वेलकम माय यूट्यूब चैनल राकेश मूवी धमाका। तो दोस्तों सोचो तुम्हें एक ऐसी नौकरी मिलने वाली है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि तुम्हें एक सवाल का जवाब देना है। लेकिन अगर सवाल ही ना दिया जाए तो चलिए आज हम समझेंगे दुनिया की सबसे अजीब और दिमाग घुमा देने वाली फिल्म राकेश मूवी धमाका प्रेजेंट एग्जाम। कहानी की शुरुआत में 8 लोगों को दिखाया जाता है। एक बहुत बड़ी कंपनी इन 8 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाती है। ये लोग बहुत ही बुद्धिमान, आत्मविश्वासी और बहुत ही बेताब है इस नौकरी को पाने के लिए। फिर उन्हें एक कमरे में लाया जाता है और अपने सीट पर बैठाया जाता है। वहाँ हर सीट पर एक कागज और पेन रखा होता है। हर कागज पर 1 से 8 तक कैंडिडेट नंबर लिखा होता है। थोड़ी देर में वहाँ पर एक गार्ड आता है जिसके पास बंदूक है, इसलिए सबको घबराहट हो जाती है। उसके बाद वहाँ एक आदमी आता है, वो खुद को इनविजिलेटर बताता है। इनविजिलेटर मतलब निगरानी करने वाला। वो इन 8 लोगों को 3 रूल बताता है। रूल नंबर 1, आपको किसी भी गार्ड या मुझसे बात नहीं करनी है। रूल नंबर 2, आप अपना पेपर खराब नहीं कर सकते। और आखिरी रूल नंबर 3, आप अपने कमरे से बाहर नहीं जा सकते। फिर वो कहता है कि तुम्हारे पास 80 मिनट है, सिर्फ तुम्हें एक सवाल का जवाब देना है। अगर तुमने वो तीनों रूल में से किसी को भी तोड़ा तो तुम इस एग्जाम से बाहर हो जाओगे। ये सब समझाने के बाद इनविजिलेटर पूछता है क्या किसी का और सवाल है। जब सब चुप रहते हैं तो वो टाइमर चालू करता है और कमरे से बाहर चला जाता है। जैसे ही एग्जाम शुरू होते हैं सब लोग अपने पेपर को देखने लगते हैं। सबके पेपर खाली होते हैं, उसमें कोई भी सवाल नहीं होता। सब लोग हैरान हो जाते हैं। तभी एक लड़की पेपर पर लिखने लगती है। वो लिख रही थी कि वो क्यों इस नौकरी के लायक है। और कमरे में लगे कैमरे से वो लोग देख लेते हैं। फिर गार्ड को इशारा मिलता है। फिर गार्ड वहां आकर उस लड़की को पेपर खराब करने के जुर्म में उसको बाहर निकाल देते हैं। फिर कुछ देर बाद कैंडिडेट नंबर 5 को समझ आता है कि वो लोग आपस में बात कर सकते हैं। वो बताता है कि हम सबको एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। सबसे पहले सवाल ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद ही जवाब मिल पाएगा। फिर कैंडिडेट नंबर 5 सबको रंग और बालों के हिसाब से उनको नाम देता है। वो खुद को कहता है व्हाइट, फिर ब्लैक, चेरी डार्क, ब्रूनेट, ब्राउन और एक को डफर कहते हैं क्योंकि वो किसी से बात नहीं करता था। फिर व्हाइट को लगता है कि सीट से उठने पर कोई पाबंदी नहीं है क्योंकि इनविजिलेटर ने ऐसा कोई नियम नहीं बताया था। तब वो उठकर देखता है तो सच में गार्ड कुछ नहीं करता। फिर ब्रूनेट को लगता है कि पेपर पर कुछ अदृश्य स्याही में लिखा हो, इसलिए वो लाइट की मदद से देखने लगती है, पर उससे भी कुछ नहीं मिलता। तब वो कहती है कि सब आप अपने पेपर चेक करो। तब सब लोग अपने पेपर देखने लगते हैं, सिवाय वो डपर आदमी के जो अब भी चुपचाप बैठा है। फिर व्हाइट अपना पेपर चेक करता है पर उसको भी कुछ नहीं मिलता। फिर ब्लैक कहता है कि हो सकता है यूवी लाइट की मदद से हमें कुछ सवाल दिख जाए। उसी वक्त चेरी को इमरजेंसी एलईडी लाइट की पट्टी मिलती है पर स्विच नहीं मिलता। तब सब मिलकर लाइट तोड़ने का प्लान बनाते हैं ताकि इमरजेंसी ब्लैक लाइट चालू हो सके। फिर सभी लोग लाइट को तोड़ना चालू करते हैं। सारे लाइट तोड़ने के बाद कमरा नीली रोशनी से जगमगा उठता है। फिर सारे लोग पेपर पर सवाल ढूंढने लगते हैं पर किसी को भी कुछ नहीं मिलता। फिर थोड़ी देर के बाद ब्रूनेट कहती है कि इन एलईडी लाइट की पट्टी की हम पहली परत को हटाकर देखते हैं। लड़की अपनी हिल्स से पट्टी को तोड़ने लगती है। तब दूसरी रोशनी सामने आती है पर वो भी बेकार निकलती है। अब तक 20 मिनट बीत चुके होते हैं। तब व्हाइट गुस्से में उस लड़की का पेपर उठाता है जिसे गार्ड ने पहले ही बाहर किया था। फिर व्हाइट उस पेपर पर पेंसिल से घिसने की कोशिश करता है ताकि कोई छुपा हुआ सवाल नजर आ जाए। फिर भी कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो कागज को टुकड़ों में फाड़ देता है ताकि इन टुकड़ों से अलग अलग तरीके आजमाए जा सके। व्हाइट अपनी पहली कोशिश में कागज पर पेशाब कर देता है ताकि सवाल उस पर उमड़ आए, लेकिन कुछ भी नहीं होता। फिर थोड़ी देर बाद वो देखता है कि जो डपर आदमी है वो चुपचाप अपनी जगह पर रो रहा है और फ्रेंच भाषा में कुछ बड़बड़ा रहा है। फिर डार्क उसकी बातों का अनुवाद करती है और बताती है कि वो आदमी सबको पूछ रहा है कि क्या तुम लोग कागज पर कुछ देख पा रहे हो। उसका कहना यह था कि उनके कागज पर उनका खुद का अक्स झलक रहा है, लेकिन सब लोग उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं और फिर से सवाल पर चर्चा करने लगते हैं। फिर वो एक पल के लिए कंपनी और इस एग्जाम के मकसद पर शक करने लगते हैं। डार्क कहती है कि इस कंपनी का मालिक बहुत गुप्त है, किसी ने उसको देखा भी नहीं है। ये सुनकर सबका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है, इसलिए वो एक दूसरे पर ताने और गालियां देने लगते हैं और अपने तरीकों से थ्योरी बनाने लगते हैं कि शायद ये एग्जाम क्या है। तब डार्क सबको शांत करने की कोशिश करती है और ये बताती है कि वो इस कंपनी में पहले से ही काम कर रही है, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में, पर उसने भी मालिक को कभी नहीं देखा है और मैंने भी इस एग्जाम में भाग लिया है क्योंकि मुझे भी इस कंपनी में ऊंचा पद चाहिए था। डार्क बताती है कि ये वही कंपनी है जो एक चमत्कारी दवा बना रही है जो एक वायरस की वजह से पूरी दुनिया में फैली बीमारी को ठीक करने वाली है। फिर ब्रूनेट एक गार्ड के पास जाती है और बिना कुछ बोले उसके जेब से लाइटर निकालती है। उसका इरादा होता है कि वो लाइटर से फायर अलार्म चालू कर सके ताकि वहां से निकला पानी कागज पर सवाल उबार सके। फिर वो टेबल पर चढ़ जाती है पर अलार्म तक नहीं पहुंच पाती। तब व्हाइट उसकी मदद करने लगता है। वो कागज को जलाकर उसके पास दे देता है।
जैसे ही वो आराम के पास लगाती है तब पानी आने लगता है। तब सब लोग कागज पर देखने लगते हैं पर कुछ नहीं मिलता। तभी गार्ड वहाँ आकर ब्रूनेट को वहाँ से निकाल देते हैं, क्योंकि वो जिस कागज को जला रही थी वो उसका ही पेपर होता है। फिर ब्लैक व्हाइट पर भड़क जाता है। तभी अचानक वहाँ की लाइट बंद हो जाती है। तब उनको समझ आता है कि लाइट उनकी आवाजों से चालू बंद होती है। थोड़ी देर बाद डफर आदमी फिर से रोने लगता है। इसका फायदा व्हाइट लेता है और उसको डराकर वो उसका पेपर फाड़ देता है। तभी गार्ड उस डफर आदमी को कमरे से निकाल देते हैं, पर गलती से उसके चश्मे को वहीं पर छोड़ देते हैं। तब बचे हुए लोग व्हाइट के इस रवैये से परेशान हो जाते हैं और वो सभी को उकसाने भी लगता है। वो कहता है कि उसने सवाल को समझ लिया है पर वो किसी को नहीं बताएगा। इसे तंग आकर ब्लैक उसको एक पंच मारता है और वो बेहोश व्हाइट को कुर्सी से बांध देते हैं। फिर व्हाइट होश में आता है और वो बुरी तरह से गिड़गिड़ाने लगता है। वो कहता है कि उसे दवाई चाहिए। इसे लगता है कि उसे भी वही वायरस है। फिर ब्लैक उसकी जेब देखता है पर उसको दवाई नहीं मिलती और बाकी लोग भी व्हाइट को झूठा मानते हैं। व्हाइट फिर से बेहोश हो जाता है। फिर कुछ देर बाद व्हाइट को दौरे आने लगते हैं। सबको लगता है कि वो नाटक कर रहा है, पर ब्लैक को समझ आता है कि ये वायरस की वजह से हो रहा है। वो भी कहता है कि मैं भी इस वायरस का शिकार हूँ। तब सभी एक दूसरे की जेबें देखने लगते हैं। तब डार्क को दवाई मिलती है। तब वो व्हाइट को खिलाने लगती है। तभी ब्राउन उसके हाथ को जोर से झटकता है, इसलिए दवाई एक जाली लगे गड्ढे में गिर जाती है। व्हाइट की हालत देखकर डार्क बहुत घबरा जाती है और कैमरे की तरफ देखकर इनविजिलेटर से मदद की गुहार लगाती है। पर वो जैसे ही इनविजिलेटर से मदद की गुहार लगाती है वैसे ही उसको इस एग्जाम से बाहर निकाल दिया जाता है। तब चेरी अपनी हेयर पिन की मदद से दवाई को निकालकर व्हाइट को खिला देती है। तब व्हाइट की हालत में सुधार होने लगता है। फिर सब एकमत होकर व्हाइट को कुर्सी से छुड़ा लेते हैं और उससे सवाल पूछते हैं कि बताओ असली सवाल क्या है। पर व्हाइट का जवाब सुन के सब चौंक जाते हैं। वो बताता है कि कोई सवाल नहीं है, जो आखिरी बचेगा वो ही इस जॉब को पाएगा। ये कहते ही वो गार्ड की बंदूक छीनने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक उसे धक्का देकर बंदूक खुद ले लेता है। पर दुर्भाग्य से बंदूक को गार्ड का फिंगरप्रिंट चाहिए होता है, जो ब्लैक के पास नहीं है। व्हाइट ये मौका देख लेता है और गार्ड के हाथ पकड़कर जबरदस्ती बंदूक के ट्रिगर को दबाने की कोशिश करता है। इससे ब्राउन डरकर कमरे से बाहर भाग जाता है। उसी पल वो भी इस एग्जाम से बाहर हो जाता है। तभी चेरी कमरे से बाहर जाने ही वाली थी, तभी वो लाइट आउट चिल्लाती है। तभी कमरे की सारी लाइट बंद हो जाती है। तब अंधेरे का फायदा उठाकर ब्लैक व्हाइट पर हमला कर देता है। हालात बहुत बिगड़ जाते हैं। हाथापाई में बंदूक चल जाती है और गोली ब्लैक को लग जाती है। फिर वहाँ लाइट आ जाती है। तब व्हाइट देखता है कि चेरी का पैर अब भी कमरे के अंदर होता है। फिर व्हाइट जैसे ही उसको मारने लगता है एग्जाम का टाइमर 0 हो जाता है। व्हाइट खुश होकर इनविजिलेटर से अपनी जीत की घोषणा करता है। तभी वहाँ गार्ड आकर व्हाइट को बताता है कि अब भी टाइमर में 20 सेकंड बाकी है। अब वो खुद भी इस एग्जाम से बाहर हो गया है, क्योंकि उसने भी इनविजिलेटर से बात की होती है। असल में डफर लड़के ने टाइमर की सेटिंग चुपके से बदल दी थी जब सब आपस में उलझे हुए थे। चेरी डफर लड़के का चश्मा जो गिरा था वो उसको उठाती है और कांच के टुकड़े से वो पेपर को ध्यान से देखती है। तब उसको बारीक अक्षर में प्रश्न 1 लिखा मिलता है, लेकिन उसके आगे पीछे कुछ नहीं लिखा होता। तब चेरी को समझ आता है कि असली सवाल वो था जब इनविजिलेटर ने शुरुआत में कहा था 3 रूल बताने के बाद क्या किसी का और सवाल है। तब इनविजिलेटर कमरे में आता है और जो डफर आदमी है वो असल में उस कंपनी का मालिक होता है। चेरी उनकी तरफ बढ़ती है और आत्मविश्वास से नो कहती है, यानी यही उस सवाल का जवाब होता है। वो दोनों खुश होकर चेरी को जॉब ऑफर करते हैं, पर चेरी उस जॉब को एक्सेप्ट नहीं करती। वो कहती कि वो ऐसी कंपनी के लिए काम नहीं कर सकती जो लोगों की जान लेती हो। तब इनविजिलेटर और मालिक बताता है कि वायरस का इलाज खोजने के अलावा कंपनी ने सेल्स रिजर्वेशन यानी कोशिकाओं को तुरंत ठीक करने का तरीका भी कंपनी ने ढूंढ लिया है। यही वजह से ब्लैक अभी तक मरा नहीं होता, क्योंकि उसे लगी गोली में वायरस की दवा थी। इस वजह से उसने उसे जिंदा रखा है। फिर इसे सुनकर चेरी का मन बदल जाता है और वो उस जॉब को जीत जाती है और ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, लाइफ में हर प्रॉब्लम का आंसर नहीं होता। असल समझदारी ये है कि सही सवाल पूछना, रूल समझना और पैनिक नहीं करना। जो सही सोचता है वही जीतता है। हर बार आंसर ढूंढना जरूरी नहीं, कभी कभी सही सवाल पूछना ही जीत होती है। अगर आपको ऐसी माइंड ब्लोइंग मूवी एक्सप्लेन पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली फिल्म में। धन्यवाद।